नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। प्यारे साथियों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आने वाला है और पक्का आएगा। और आपने देखा होगा कि ट्रिपल एस जितने भी एग्जाम करा रहा था उस सब में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से डाल ही रहा था, एक तो आते आता है। लेकिन होता क्या है कि इस टॉपिक के ऊपर एक तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते, ज़्यादा टाइप नहीं मिल पाते। दूसरा, अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ भी लेते हो तो पढ़ने के बावजूद भी आप लोग सही आंसर को चूज़ नहीं कर पाते। आपको यही नहीं पता चलता क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, इसका आंसर क्या लगाऊं। इसी के दो क्वेश्चन भी पीछे हाल ही में 2 एग्जाम हुए थे मेरे, उनका ध्यान नहीं है। मैं 2 क्वेश्चन पूछे गए तो उनको भी डिस्कस करूँगा, कहाँ से वो क्वेश्चन आए थे वो भी मैं बताऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में से बताने की कोशिश करूं, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जैसे कि आपके पास मुश्किल से 30-32 दिन रह गए, तो आपके पास जो टाइम कम है उसी के हिसाब से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वही आपको मैं बताऊँगा। और इसके तुरंत बाद अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी समाचार पत्र संसार या पत्रकारिता के ऊपर, जिसकी बच्चों को डिमांड भी रहती है। बच्चों को उसके क्वेश्चन भी नहीं मिलते कि सर कहाँ से हम लगाए, कहाँ से, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा और ध्यान से इस पूरे सेशन को देखना जो मैं बताऊंगा। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके क्वेश्चन से, पत्र लेखन से जो है कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करोगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना जरूर कि पत्र के प्रकार कितने, कौन से पत्र लेखन यानी कौन सा पत्र हमसे पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले जो पत्र होता है वो होता है आपका व्यक्तिगत पत्र। मैं बताऊँगा क्या क्या होता है व्यक्तिगत पत्र। उसके बाद संबंधियों के पत्र, नंबर 3 पारिवारिक पत्र, नंबर 4 पारिवारिक हो गया। उसके बाद में आपका आधिकारिक पत्र, आधिकारिक पत्र, और नंबर 5 शासकीय पत्र। ठीक है, तो कौन से पत्र हो गए? व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, संबंधियों को पत्र, ठीक है, और आपका शासकीय पत्र और व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, तो कुल मिला के आपके ये 5, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। जब मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं सारे ही पत्रों के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? व्यक्तिगत पत्र वो है जो आप लोग अपने मित्र को लिखते हो। ठीक है, किसे लिखते हो? मित्र को लिखते हो। आपकी कोई सखी सहेली होगी, प्रेमी या फिर प्रेमिका, आपकी कोई महिला मित्र, तो ये इसे आप लोग लिखते हो, वो आपका व्यक्तिगत पत्र में आता है। संबंधियों को पत्र, संबंधी में कौन कौन आता है? मौसा आती है, मौसा, मौसी, मामा, नाना, फूफा। ठीक है, ये सब किस में आते हैं आपके? ये सब आपके संबंधियों में आते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि मौसी किस में आती है, परिवार में आती है ना। ध्यान ये रखना आपने, परिवार में सिर्फ आपके पिता के रिलेशन वाले जो होते हैं सिर्फ वही आपके परिवार में काउंट होंगे। माँ का रिलेशन आपके परिवार में काउंट नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पारिवारिक की, तो परिवार में कौन आएगा? चाचा चाची आ जाएंगे, चाचा चाची। ठीक है, चाचा चाची के बाद आपकी बुआ आ जाएंगी। अब आप कहोगे बुआ तो बाहर, बुआ पिता का रिलेशन होता है, बुआ। माता पिता, माता पिता, भाई बहन, ये सब किस में आते हैं? आपके परिवार में आ जाते हैं। आधिकारिक पत्र क्या है? आधिकारिक पत्र है अधिकारियों को लिखे गए पत्र। अधिकारियों को लिखे गए पत्र क्या है? आपके आधिकारिक पत्र है। जैसे आप लोग क्या लिखते हो? सुझाव पत्र आ जाता है इसके अंदर। जैसे सुझाव, किसी चीज़ के बारे में सुझाव देना है आपने। आवेदन पत्र, जितने भी आप लोग आवेदन करते हो, आवेदन पत्र हो गया, सुझाव पत्र हो गया। ठीक है, शिकायत पत्र हो गया, शिकायत पत्र, क्षमा पत्र हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे के सारे पत्र किस में आते हैं? आपके ये सब के सब आपके आधिकारिक पत्र में आते हैं। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग किसी अधिकारी को एक पत्र लिखते हो। आप लोग स्वयं में पत्र नहीं लिखते आपस में, आप नॉर्मल व्यक्ति किसको लिख सकता है? अधिकारी को जो पत्र लिखता है वो सारे आधिकारिक पत्र में आते हैं। अब ये शासकीय पत्र क्या है? शासन के अंदर, शासन के
अंतर्गत एक पदाधिकारी द्वारा दूसरे पदाधिकारी को लिखा गया जो पत्र होता है, दूसरे पदाधिकारी को लिखित जो पत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, शासकीय पत्र होता है। तो बात समझ में आई, आधिकारिक पत्र और शासकीय पत्र में क्या अंतर है। आधिकारिक पत्र वो है जिसमें हम लोग किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, वो आधिकारिक पत्र है जिसमें इस तरीके के सुझाव पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र आ जाते हैं। और जो आपका होता है शासकीय पत्र, उसमें शासन के अंतर्गत ही जो अधिकारी आते हैं वो आपस में वार्तालाप करते हैं, जो पत्राचार करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, शासकीय पत्र कहते हैं। ध्यान आपने रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिवारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो चाचा को लिखा गया पत्र ऐसे देगा, चाचा को लिखा गया पत्र, मित्र को लिखा गया पत्र, मौसी को लिखा गया पत्र या अधिकारी को लिखा गया पत्र। तो परिवार के अंदर चाचा आते, चाचा को लिखा गया पत्र। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो पत्र के आवश्यक तत्व होते हैं, उन तत्वों के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है। देखो आवश्यक तत्व क्या है, पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या है। सबसे पहला तत्व जो है वह है उद्देश्य। सबसे पहला तत्व क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब आप लोग जो पत्र लिख रहे हो उसका आपका उद्देश्य क्या है, आपका उससे कहना क्या चाहते हो उस पत्र के माध्यम से, वो है आपका उद्देश्य। ध्यान ये रखना है कि यही क्या है, प्राथमिक तत्व है। सबसे पहले तो बात ये है ना कि आपका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से आप लोग पत्र लिख रहे हो। तो प्राथमिक तत्व, अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्र लेखन का प्राथमिक तत्व है, तो ध्यान रखना उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेने से। नंबर 2 आपका क्या है, उद्देश्य के बाद नंबर 2 आपका आ जाता है शैली। शैली कैसी है उसकी, तो शैली का मतलब इसमें क्या है, शैली से मतलब है कि आप संबंधित पत्र जिस भी अधिकारी को पत्र लिख रहे हो उससे संबंधित, यानी कि आप लोग कह सकते हो संबंधित व्यक्ति के अनुरूप। मतलब आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसके लिए आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। आप अगर एक मित्र को पत्र लिखते हो तो आप उसे कभी भी कैसे, आप कह के बोलोगे, आप ऐसे करके नहीं बोलोगे, मित्रों को आप तू भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे आप लोग क्या है कि शैली का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप जिसको पत्र लिख रहे हो शैली उसी के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि संबंधित व्यक्ति के अनुरूप, संबंधित व्यक्ति के अनुरूप। अब शैली के कितने प्रकार है, शैली के अगर आपसे प्रकार पूछे जाए तो 3 है, जिनमें कौन कौन आता है। एक आता है आपका उत्तम, दूसरी आती है मध्यम, और एक आपका आता है अन्य शैली। आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी होंगी कहाँ पे, सर्वनाम मैंने पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने 3 पुरुष बताए थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम शैली क्या है, जिसमें आप लोग मैं, मेरा ऐसी बातें करते हो। मध्यम में तुम, तुम्हारा, जब आप अपने बारे में ज़्यादा बात करते हो तो उत्तम शैली। मध्यम शैली जब आप दूसरे व्यक्ति के बारे में ज़्यादा बात करते हो। अन्य शैली जब आप 2 व्यक्ति बैठे हो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, उत्तम आपके अन्य शैली में आ जाती है, ठीक है। नंबर 3 हमारा जो आता है वो आता है आपका सहजता। नंबर 3 क्या है आपका, सहजता। सहजता से क्या तात्पर्य है, सहजता से कि पत्र इस तरीके से लिखा हो कि आसानी से जो पढ़ रहा है, जिसको आप पत्र भेज रहे हो, जब वो उसे पढ़े तो उसके आसानी से समझ में आ जाए। तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, आसानी से या सरलता से समझने योग्य, सरलता से समझने योग्य, ठीक है। नंबर 4 है व्याकरण। आपको व्याकरण का बहुत ध्यान रखना है। व्याकरण से मतलब आपका क्या है कि आपकी वर्तनियाँ, जो शब्द लिख रहे हो वो शुद्ध होने चाहिए। फिर आपके वचन, लिंग आदि जो है वो सब क्या हो, बिल्कुल आपके जो है शुद्ध तरीके से लिखे होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वचन एक वचन में फिर बहुवचन कर दिया, वर्तनियाँ शुद्ध कर रखी, इस तरीके का काम उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी आपका फिर आता है 5वां शिष्टाचार। शिष्टाचार, आपको बहुत ज़्यादा विनम्र शैली का प्रयोग करना है, विनम्र शैली होनी चाहिए। शिष्टाचार मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने से अधिकारी को, किसी अपने से बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहे हो या अधिकारियों को पत्र लिख रहे हो, वहाँ पे आप लोग तू तड़ा की या फिर बहुत ही भद्दे शब्दों का प्रयोग करो। वहाँ पे आपको शिष्टाचार का, अपने विनम्रता का, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, विनम्रता का ध्यान रखते हुए, ठीक है, विनम्रता का आपकी ध्यान होना चाहिए। उसके बाद नंबर 6 आता है आपका सुलेख।
सुलेख मतलब अच्छा लेखन आपका होना चाहिए, पढ़ते हुए ऐसा ना लगे कि उसके कोई चीज़ भले ही वर्तनी उसकी सही लिखी है, सब चीज़ें सही लिखी हुई है, लेकिन आपकी राइटिंग इतनी गंदी है कि उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अधिकारी को थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 7 आपका आता है प्रारूप। ठीक है, प्रारूप। और नंबर 8 आपका क्या आता है? संक्षिप्तता। प्रारूप संक्षिप्तता। प्रारूप क्या है कि पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। मान लेते हैं उसमें दिनांक कहाँ लिखी जाएगी, सेवा में कहाँ लिखा जाएगा, प्रेषित का नाम कहाँ लिखा जाएगा, उसमें पत्र अंक कहाँ पत्र की संख्या कहाँ लिखी जाएगी, हस्ताक्षर कहाँ होंगे, कहाँ आप स्वनिर्देशन लिखोगे, कहाँ आप उसमें संबोधन लिखोगे, कहाँ विषय लिखोगे, इन सभी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसका मतलब दिनांक, सेवा में, संबोधन, स्वनिर्देशन आदि उचित स्थान पर हो, आदि उचित स्थान पर हो। इस बात का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, आदि उचित स्थान पर। संक्षिप्तता सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है आपका? ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है आपका? संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब होता है छोटा। पत्र आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रभावी होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? संक्षिप्तता। जितना पत्र छोटा होगा, जितना प्रभावी होगा, उतना ही वो ठीक लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये था आपका आवश्यक तत्व। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्र लेखन का आवश्यक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन इसमें 3 डाल देगा, एक बाहर से डाल देगा। बात समझ में आ गई? तो आप लोगों ने ध्यान किसे रखना है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्तता, और ये उद्देश्य। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये बात, इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। पत्र के घटक, आप लोग हेडिंग लगा दो, पत्र के घटक। उसके बाद हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखते जाएंगे। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, एक वीडियो में मैं शायद इसे ख़त्म ना कर पाऊँ, इसके बाद मैक्सिमम 2 वीडियो में से मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, पर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही बात करूँगा, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और डिटेल में ही पढ़ाने की मैं इसे कोशिश करूँगा। ठीक है, इंक भर लेते इसमें ज़रा तब तक। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग घटक की, कि पत्र के घटक क्या क्या होते हैं। पत्र के घटक, देखिए सबसे पहला घटक जो होता है वो होता है पत्रांक। ठीक है, पत्रांक कौन कौन कहाँ कहाँ लिखा होता है वो लास्ट में आपको सरकारी पत्र, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक, ठीक है, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, टिप्पण, प्रारूपण, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके अंतर्गत। एक एक क्वेश्चन को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पत्रांक क्या होता है? सबसे पहले आप लोग क्या देखना है कि पत्रांक, अब पत्रांक कहाँ लिखा होगा, कहानी में आपको प्रारूप के अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ है पत्रांक। उसके बाद आपने ध्यान रखना है प्रेषिती का पदनाम व पता, प्रेषिती का पदनाम व पता। नंबर 3 सेवा में। नंबर 4 प्रेषक है, प्रेषित तो बाद में आता है, प्रेषक का पदनाम व पता। उसके बाद प्रेषिती का पदनाम व पता। पहले तो प्रेषक लिखेगा ना कि मैं यहाँ से हूँ, मेरा पद ये है, मेरा नाम ये है, फिर सेवा में जो लिख रहा है वही होगा प्रेषक। प्रेषक जो होता है वो होता है सेंडर, इसको नहीं पता, ये होता है भेजने वाला, ये पत्र को भेजता है। प्रेषित होता है रिसीवर, ये क्या होता है? रिसीवर, पत्र प्राप्त करने वाला। बात समझ आ गई? तो ये क्या होता है? भेजने वाला, और ये होता है प्राप्त करने वाला। नंबर 5 आपका इसमें आ जाता है विषय। ठीक है, नंबर 6 दिनांक। विषय क्या है? ये तो क्या प्रेषित प्राप्त करना है। विषय क्या है? किस विषय पे आप लोग, आपका विषय क्या है जिस पर लिए आप लोग जो पत्र लिख रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर, वो विषय क्या है वो इसमें आ जाएगा। दिनांक आ जाएगी। नंबर 7 निर्देश आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करोगे? निर्देश के अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराओगे उसे, महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराना, महत्वपूर्ण तथ्यों से
अवगत कराना, ठीक है, ये हो जाएगा। नंबर 8 इसमें आ जाएगा आपका, सबसे पहले इसमें मैं सीक्वेंस में नहीं लिख रहा, चीज़ें सीक्वेंस में मैं आप लोग प्रारूप में के अंदर ही बताऊंगा। फिर आएगा आपका संबोधन, इसके अंदर संबोधन भी होता है। संबोधन क्या है? नंबर 9 स्वनिर्देशन क्या है? स्वनिर्देशन क्या है? संबोधन क्या है? जैसे आप लिखते हो महोदय, महोदया, है ना, तो संबोधन में आप लोग महोदय जैसा भी व्यक्ति होगा महोदय, ठीक है, सही से लिख देता हूँ, महोदय, महोदया, जिस भी व्यक्ति को लिख रहे होगे उसके अनुरूप ही आप लोगों को इन शब्दों का चुनाव करना है। महोदय, महोदया, प्रिय, प्रिया, ठीक है, प्रिय श्री, जो भी आप लोग चाहो वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्वनिर्देशन, स्व का मतलब होता है खुद, निर्देश का मतलब खुद के निर्देश देना, तो खुद से निर्देशन कैसे लिया जाएगा? जैसे आप लोग लिखोगे भवदीय, लड़का है तो भवदीय, लड़की है तो भवदिया है भाई। उसके बाद भवनिष्ठ, सद्भावी, ठीक है। आज्ञाकारी डिपेंड करता है आप लोग पत्र के अनुरूप। अभी मैं पत्र के घटक बता रहा हूँ, इस पत्र के अंदर आपके सरकारी भी आएंगे और जो सरकारी नहीं होंगे, व्यक्तिगत होंगे, वो भी सब आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मैं आपका आज्ञाकारी, तो आपका आज्ञाकारी कभी भी सरकारी में नहीं लिखा जाता। वो किस में लिखा जाएगा? जब आप कोई व्यक्तिगत पत्र लिखते हो, मित्र को पत्र लिख दिया, गुरु को पत्र लिख दिया, ठीक है, वो किस में आता है? व्यक्तिगत में। गुरु के पत्र आप लोग ऐड कर लेना कि गुरु को लिखा गया पत्र किस पत्र के अंतर्गत आता है, तो गुरु को लिखे गए पत्र आपके व्यक्तिगत पत्र में आते हैं। ना परिवार में होते गुरु, ना संबंधियों में होते, ठीक है, और ना ही वो अधिकारियों में होते। तो गुरु को लिखा गया पत्र किस में आएगा आपका? ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 स्वनिर्देशन हो गया, भवदी हो गया, भवदिया हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर किसके होने? हस्ताक्षर होते भेजने वाले के। सबसे पहले हस्ताक्षर 2 होते हैं, एक जो भेजेगा और एक अधिकारी। अधिकारी के भी हस्ताक्षर होते हैं, तो भेजने वाले के। तो मैं शुरुआत में क्या लिखता हूँ? भेजने वाले के। और ये अक्सर मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं? नीचे बाईं ओर, नीचे बाईं ओर होते हैं, ठीक है। फिर से इसमें बात करते हैं किसकी? नंबर 11 की। नंबर 11 में जैसे मैंने बोला आपको कि 11 क्या होता है इसमें, कि आपका जो हस्ताक्षर है वो 2 तरीके से होते हैं। एक आपका जो भेजने वाला वो करता है और एक आपका अधिकारी करता है। फिर इसमें बात आती है आपके पृष्ठांकन की। और फिर नंबर 12 इसमें आता है आपका संलग्नक की, पृष्ठांक संलग्न। और नंबर 13 फिर से हस्ताक्षर आता है। ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये पृष्ठांकन क्या है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। पृष्ठांकन आपका होता है अन्य जो जिन अधिकारियों, जैसे आपने कोई पत्र लिखा और आप चाह रहे हो कि और किसी अधिकारियों की भी वो नज़र में जाए, तो अन्य जिन जिन अधिकारियों को पत्र आप लोग भेजना चाहते हो उन अधिकारियों को यहाँ पे निर्देश दिया जाता है, ठीक है, प्रतिलिपि भेजी जाती है। तो अन्य जिन जिन अधिकारियों, अन्य जिन जिन अधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि भेजनी हो, प्रतिलिपि देनी हो, ठीक है। संलग्न का आपको पता ही है, जब आप कोई भी फॉर्म भरते हो ऑफलाइन, तो उसमें आप लोग जो जो फोटो स्टेट लगाते हो, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट की हो, 12वीं की हो, आपका जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, इस तरीके से आवेदन पत्रों में, तो संलग्न क्या होता है? एक फोटोकॉपी होती है, यानी प्रतिलिपि होती है। फोटो कॉपी या प्रतिलिपि, बात में समझ आ गई? तो ये क्या होती है? फोटो कॉपी या एक प्रतिलिपि होती है। हस्ताक्षर यहाँ पे अधिकारी के होते हैं, अधिकारी के हस्ताक्षर। आपने देखा होगा जितने भी आपके नियुक्ति लेटर आते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ट्रांसफर लेटर, जितने भी आपने पत्र देखे होंगे सरकारी, अक्सर करके जो अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं वो नीचे की साइड में होते हैं, नीचे दाईं ओर होते हैं। आप लोग कभी भी ध्यान देना, अक्सर करके, ठीक है। तो ये चीज़ क्या थी आपकी? ये थे सारे के सारे पत्र के घटक। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्देश क्या है, तो महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराना क्या है निर्देश, आपको नीचे ये दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्र लेखन का घटक नहीं है। तो 13 आपको याद होने चाहिए, आप लोग इजीली आंसर मार्क कर दोगे। ये मैं जब आपको प्रारूप लिखाऊंगा वहाँ से आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये मैंने जस्ट आपको दिखा दिया कि पत्र के घटक होते हैं। अब हम बात करते हैं सरकारी पत्रों की, ठीक है। चलिए,
अब जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो जो मैं अब बताऊंगा, आप लोग खुद ही देखना कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था कि सरकारी पत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो सरकारी पत्र कौन कौन से होते हैं। सरकारी पत्रों की क्रम में कौन आता है, सरकारी पत्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप लेते हैं हम लोग शासकीय पत्र। शासकीय और सरकारी दोनों एक ही बात होती है, लेकिन सरकारी पत्र के अंदर सरकारी पत्र को भी पढ़ना होता है। सरकारी पत्र तो है ही सारे के सारे, लेकिन सरकारी पत्रों में भी एक सरकारी पत्र होता है, उसकी मेन क्या बातें होती है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो शासकीय पत्र बोल देते हैं इसे हम लोग। नंबर 2 अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र। नंबर 3 कार्यालय आदेश। नंबर 4 कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, नंबर 5 अधिसूचना। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना। नंबर 6 आपका आ जाएगा अनुस्मारक। नंबर 7 विज्ञप्ति। नंबर 8 प्रेस विज्ञप्ति। नंबर 9 निविदा। ठीक है, निविदा के बाद आपका आ जाएगा इसमें प्रस्ताव, तार, अशासकीय पत्र, अशासकीय पत्र। ठीक है, अशासकीय पत्र हो जाएगा। उसके बाद द्रुतगामी पत्र होते हैं, संकल्प होते हैं। अरे यार ये तो खाली पड़ा। ये सारी चीज़ें देखते जाना आप लोग धीरे धीरे। यहाँ से फिर मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, संकल्प हो गया नंबर 13 संकल्प। नंबर 14 द्रुतगामी पत्र। द्रुतगामी पत्र। ठीक है, पृष्ठांकन पत्र एक आपका होता है, पृष्ठांकन पत्र। पृष्ठांकन पत्र सारे याद ना रहे, आप लोग जब देखोगे तो इजीली आप लोगों को याद आ जाएंगे। ठीक है, पृष्ठांकन पत्र हो गया एक। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट 16 में परिपत्र, ये तो भूल ही गए थे हम लोग, मेन इंपोर्टेंट है परिपत्र। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है। कोई भी शासन का आदेश है, शासनादेश वगैरह होगा, तो शासन का कोई भी आदेश होगा वो भी क्या है, एक सरकारी पत्र ही है, शासनादेश। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी पत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में आपको क्या डाला गया था, एक तो शायद विज्ञप्ति डाल रखी थी, विज्ञप्ति। ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे, देखो विज्ञप्ति, मेरे पूरे तरीके से याद नहीं है, विज्ञप्ति, परिपत्र, अधिसूचना, शायद यही थे मेरे ख्याल से, आप लोग ऑप्शन देखना एक बार। और एक था आपका सूची पत्र, सूची पत्र। तो ये तीनों आपको मैंने लिखने दिए, सरकारी पत्रों में सारे नहीं आते। देखो अधिसूचना ये रही, ठीक है, नोटिफिकेशन बोलते हैं। परिपत्र सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, विज्ञप्ति, विज्ञप्ति के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन भी विज्ञप्ति के ऊपर था कि राजपत्रों में जो आपकी कोई सूचना दी जाती है, ठीक है, सरकार की तरफ से, तो वो किस में आती है, वो विज्ञप्ति में आती है। तो ये था, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मार्क करना था, सूची पत्र इसका आंसर था। आप लोगों को अगर किसी ने एग्जाम दिए थे पीछे के, तो ध्यान अगर रहा हो तो आप लोग देखना एक बार। तो इसमें हमारे काम के कितने हैं, पहली बात तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, एक तो सरकारी पत्र पढ़ाऊँगा, शासकीय पत्र पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको अधिसूचना जरूर पढ़ाऊँगा, अनुस्मारक भी पढ़ाऊँगा, छोटा सा है, विज्ञप्ति जरूर पढ़ाऊँगा, प्रेस विज्ञप्ति भी बताऊँ। ये तो एक एक लाइन के हैं, कुछ इनमें एक एक लाइन के, आप घबराना मत बिल्कुल भी। काम के तो बिल्कुल ये हैं 2,
ठीक है, ये दो बहुत ज़्यादा काम के, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टिप्पण वगैरह प्रारूपण वगैरह मैं अलग से बताऊँगा इसके बारे में। और एक आपको मैं पढ़ाऊँगा इसके अंदर परिपत्र पढ़ाऊँगा, प्रस्ताव, तार, संकल्प, ये स्पीड पोस्ट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी और ये दोनों। ठीक है, इधर से तो मैं तुम्हें 8 पढ़ाऊंगा, इधर से आपको सिर्फ एक ही, तो ये लगभग 9 के आसपास मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग घड़ी लगाइए सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। अब आप लोगों ने 17 देख लिया ना टोटली है। अब जितने मैंने आपको लिखा है, इनसे बाहर अगर कोई भी आता है तो सरकारी पत्र की श्रेणी में आप लोग नहीं काउंट करोगे, वैसे आप लोग सरकारी पत्र मत मानना। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं सरकारी पत्र क्या है। सरकारी पत्र, देखो सरकारी प्रयोजन हेतु, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सरकारी कार्य हेतु या सरकारी प्रयोजन हेतु एक पदाधिकारी द्वारा दूसरे पदाधिकारी को, ठीक है, या एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को, या सामूहिक रूप से बहुत सारे अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है, जिनमें हम किसका काम बात करते हैं, नीति निर्माण की, ठीक है, समस्या समाधान की, इस तरीके की जो बातें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सरकारी पत्र। ठीक है, तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे इसके अंतर्गत, सरकारी पत्र में सरकारी पत्र क्या है, सरकारी प्रयोजन हेतु लिखे गए, सरकारी प्रयोजन हेतु एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी अथवा सामूहिक रूप से कई अधिकारियों अथवा विभागों के बीच, विभाग भी कैसे होना चाहिए, सरकारी विभागों के बीच पत्राचार क्या है, सरकारी पत्र है। ठीक है, ये होता है आपका सरकारी पत्र। अब इसके बारे में आप लोगों ने कुछ खास बातें ध्यान रखनी है। देखो सरकारी पत्र को 2 नाम और होते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। शासकीय पत्र भी होता है, ये भी आपको बता दूं, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। एक राज्य की पत्र भी इसे बोलते हैं, सरकारी पत्र और राज्य के पत्र दोनों बातें सेम होती है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आप, अच्छा सरकारी पत्र कहेंगे किसे किसे, ये ध्यान रखना, पहले आप लोग ध्यान से सुनना। एक देश की सरकार से, एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार को लिखा गया पत्र क्या है, सरकारी पत्र है। दूसरा, राज्य से केंद्र को लिखा गया पत्र सरकारी पत्र है। केंद्र से राज्य को लिखा गया पत्र सरकारी पत्र है। राज्य से राज्य सरकार को लिखा गया पत्र क्या है, सरकारी पत्र है। नंबर 5, एक अधिकारी द्वारा से दूसरे अधिकारी को लिखा गया पत्र क्या, सरकारी पत्र है। नंबर 6 आपका क्या है, विभाग से विभाग को लिखा गया पत्र क्या है, सरकारी पत्र। ये आप लोग समझ पाए होंगे सरकारी पत्र की परिभाषा क्या है। इसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं, अब विशेषताओं के बारे में मैं बात करता हूं। ठीक है, तो विशेषता क्या है इसके अंदर, इसकी पहली विशेषता क्या है भाई, विशेषताओं पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। विशेषताओं से ही क्वेश्चन आता है, मेन जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इसकी विशेषता से। विशेषता क्या है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। नंबर 2, औपचारिक होते हैं। औपचारिक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान है। अन्य पुरुष शैली क्या है, अन्य पुरुष शैली मतलब उनका, वह,
ठीक है ना, यह है, इसको, इसका, इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किसी तीसरे विषय के बारे में बात की जाती है, पहले और दूसरे विषय के बारे में, किसी को दूसरा जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, अन्य विषय होता है, तो अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, इसकी जो भाषा होती है, भाषा पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। भाषा इसकी होती है राजभाषा, या तो राजभाषा में लिखे जाते हैं या फिर ये लिखे जाते हैं वैकल्पिक राजभाषा में, वैकल्पिक या टकसाली बोल देते हैं इसे, टकसाली भाषा में। ये क्या है, राजभाषा या वैकल्पिक या टकसाली भाषा, ये दोनों शब्द देखिए, वैकल्पिक और टकसाली। राजभाषा जैसे हमारी जो उत्तराखंड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपकी क्या है, मेन राजभाषा तो हमारी क्या होगी, हिंदी, या तो हिंदी में लिखे जाएंगे। ये हमारी जो वैकल्पिक राजभाषा है उत्तराखंड के अंदर या टकसाली, वो है संस्कृत, या संस्कृत में लिखे जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की क्या है सेकेंडरी लैंग्वेज, या जिसे बोलते हैं वैकल्पिक या टकसाली भाषा, वो है उर्दू। तो यह बात समझ गए होंगे आप लोग, है ना। इसके बाद इसमें मेन आपको ध्यान रखना है संबोधन और स्वनिर्देशन। संबोधन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, संबोधन व स्वनिर्देशन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। संबोधन मतलब महोदय, महोदया, इस तरीके में पीछे बताया संबोधन क्या है, स्वनिर्देशन क्या है, महोदय, महोदया, प्रिय, प्रिया, आपका, भवनिष्ठ, आपका, ये इस तरीके का कुछ प्रयोग नहीं होता। हाँ, इनका प्रयोग आप लोग कहाँ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक अर्ध सरकारी पत्र में कर सकते हो, क्योंकि वो आधा सरकारी है, इसलिए उसे अर्ध सरकारी में आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मना है, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद आपका संक्षिप्तता का विशेष ध्यान तो आपको रखना है, इसके अंदर कोई बात नहीं है बड़ी। हाँ, एक इसका ध्यान रखना है, विषय वस्तु इसकी निश्चित होती है, विषय वस्तु निश्चित होती है, सुस्पष्ट होती है, सुस्पष्ट, विषय वस्तु निश्चित, सुस्पष्ट व शुद्ध होती है, वह शुद्ध होती है। अब ये क्या है, निश्चित का मतलब ये कि मान लेते इसमें दिनांक अगर यहाँ लिखी जाती है तो सारे जितने भी सरकारी पत्र होंगे दिनांक सब में इधर साइड में लिखी हुई आएगी। अगर किसी में प्रेषक का नाम ऊपर लिखा तो प्रेषक का नाम ऊपर ही लिखता हुआ आएगा। तो इसकी विषय वस्तु जो होती है आपकी जो है निश्चित होती है और शुद्ध वगैरह होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये था सरकारी पत्र। अब मैं आप लोगों को इसका फटाफट से एक प्रारूप दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। चलिए मैं इसका प्रारूप बना देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो चलिए बच्चों देखिए, इसका मैंने प्रारूप तैयार कर दिया। जो आपका सरकारी पत्र होता है उसका प्रारूप कैसे होता है और यहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वो देखो ज़रा ध्यान से। आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रेषक किस ओर लिखा जाता है। देखो सबसे पहले प्रेषक आ गया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि आपकी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसके हिसाब से नाम, पदनाम, पता, वरना ही ऐसे आएंगे नाम, पदनाम, पता और आगे नाम, पदनाम और पता ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर नीचे आएंगे। तो नाम, पदनाम, पता जो भेज रहा है सन, ठीक है ना, भेजने वाला यहाँ पे आ जाएगा। सेवा में जिसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ना आप लोगों को, ये हो गया क्या, सेंडर। मैंने पीछे आप लोगों को बताया प्रेषक किसे बोलते हैं, सेवा में। फिर आपका यहाँ आ जाएगा प्रेषित, रिसीवर, जिसे आप लोग भेज रहे हो, ठीक है, रिसीवर आ जाएगा यहाँ पे। प्राप्त करने वाला, उसका नाम, पदनाम, पता जिसे आप भेज रहे हो वो हो गया। उसके बाद विषय लिखोगे आप लोग, ठीक है। मान लेते विषय कैसा आपका किसी कोरोना काल को लेके है, तो यहाँ पे कोरोना के विषय में, ठीक है, तो कोरोना की वजह से ये आ जाएगा विषय। फिर आप जिसे भेज रहे हो, अगर वो स्त्री है तो महोदया लिखोगे, पुरुष है तो महोदय लिखोगे, ठीक है। या फिर प्रिय, प्रिय श्री लिख सकते हो अगर आपके समकक्ष है। तो आगे लिखोगे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, तो यहाँ पे निर्देश लिख दोगे, जो भी आपको बातें कहनी है वो आ जाएगी। यहाँ पे एक तथ्य एक लिख दोगे, दो तथ्य 2, 3, 4, 5 तक ले जा सकते हो। 5 से ज़्यादा कोशिश मत करना, ज़्यादा नहीं लिखे जाते इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जब आपका पूरी बात आप कह के ख़त्म कर दोगे तो आप उसे क्या दोगे, भवदीय, भवदिया बोलोगे, उसे स्वनिर्देशन दोगे। यहाँ पे क्या थे, संबोधन, यहाँ पे क्या है, ये स्वनिर्देशन। तो स्वनिर्देशन में क्या लिखोगे, अगर आप लिखने वाला क्या है, स्त्री है तो भवदिया लिखेगा, और अगर लिखने वाला क्या है, पुरुष है तो क्या लिखेगा, भवदीय लिखेगा। करने के बाद नीचे हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा, पदनाम लिखेगा। अब देखो मान लेते हैं कि एसडीएम है, एसडीएम किसी को अगर पत्र लिखवा तो क्या खुद पत्र लिखता है, वो नहीं लिखता, उसके क्लर्क लिखते हैं। तो क्या करेगा वो, यहाँ पे उसका क्लर्क क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा, पदनाम लिखेगा। लेकिन आज्ञा से किसकी कर रहा है वो, एसडीएम के, तो यहाँ पे उनके हस्ताक्षर होंगे, एसडीएम के नाम होगा, उनका पदनाम होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर जो जो कागज आपने भेजे, मान लेगा आप लोग आवेदन कर रहे हो, किसी फॉर्म को आपने भरा,
तो यहाँ पे संलग्नक में क्या होता है, फोटोकॉपी, जैसे मैंने बताया था। तो फोटोकॉपी लगाओगे, पत्र की संख्या लिखोगे, पत्रांक वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिलिपि लगा दोगे। जैसे आप लोगों ने मान लो जाति प्रमाण पत्र लगाया, आय प्रमाण पत्र लगाया, 10th 12th की मार्कशीट लगाई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई, तो उन सबकी फोटोकॉपी, 3 फोटोकॉपी लगाई तो 3 यहाँ पे लिख दोगे। प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना, उसकी सूचना दे दोगे, मैंने ये लगाई है, ये लगाई है, ये लगाई है, ताकि वहाँ पे जब वो देखे तो उनको सारी चीज़ें दिख सके। हाँ, इसने ये लिखा था और ये हमें से फोटोकॉपी मिल गई इसकी, ठीक है। फिर आप लोग ध्यान से देखोगे, पत्रांक 2 जगह है, एक ये रहा और एक आपका पत्रांक ये रहा। तो ये पत्रांक होता है जिसे आप भेज रहे हो, जहाँ भेज रहे हैं उसका पत्रांक यहाँ लिखा जाता है, और जो भेज रहा है, जो भेज रहा है उसका पत्रांक यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद विभाग का नाम, किस विभाग से वो पत्राचार हो रहा है, फिर यहाँ पे दिनांक और ये स्थान जहाँ से वो दिख रही है। जिस दिन आपने उसे भेजा उस दिनांक को लिख देंगे, जिस स्थान से वो पत्र भेजा जा रहा है उस स्थान को लिख देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, दिनांक यहाँ भी आ जाती है, दिनांक सबसे ऊपर यहाँ भी आ जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो जरा। वो पूछेगा दिनांक पत्र के किस ओर लिखी जाती है। तो देखो ध्यान से, मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूँ, ये रहे, इसके मैंने कितने हिस्से कर दिए, 2 हिस्से। अब इस हिस्से में क्या आएगा आपका, देखो पत्रांक, विभाग और स्थान। पत्र लेखन के भी 3 हिस्से होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ तक, विषय तक, तो विषय जो है आपका ऊपर का हिस्सा, विषय से लेकर यहाँ तक, ये होता है आपका आरंभ, ये आरंभ होता है। ये यहाँ से लेके आपका और यहाँ तक जहाँ बहुधिय नहीं लिखते, ये वाला हिस्सा क्या होता है आपका मध्य, और ये नीचे वाला हिस्सा सारा जो बचा ये आपका होता है अंत। यहाँ पे आपका लेटर का अंत हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि पत्र के कितने भाग है, तो 3 भाग है, आरंभ, मध्य और अंत। ये भी आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आरंभ के हिस्से में सारी चीज़ आती है। अगर वो बोले कि दिनांक कहाँ आती है, तो आप बोलोगे ऊपर दाईं ओर। ये वाला कैसा हिस्सा आपका, दायां, और ये कैसा हिस्सा आपका, बायां। तो अगर वो बोले कि दिनांक किस ओर है, तो ऊपर दाईं ओर, विभाग का नाम ऊपर दाईं ओर, पत्रांक ऊपर दाईं ओर। बोले प्रेषक का नाम कहाँ लिखा जाता है, तो ऊपर बाईं ओर। सेवा में या विषय कहाँ लिखा जाता है, ऊपर बाईं ओर। महोदय, महोदया मध्य में बाईं ओर, ठीक है। विषय वस्तु कहाँ लिखी जाती है, मध्य में, बिल्कुल, ठीक है, मध्य में, बिल्कुल बीच में। बोले कि संलग्नक कहाँ होते हैं, नीचे बाईं ओर। प्रतिलिपियाँ नीचे बाईं ओर। पद का नाम भेजने वाले बहुधिया, बहुधिया वगैरह कहाँ लिखा रहता है, दाईं ओर, नीचे की साइड में। तो आप लोगों को अगर ये प्रारूप याद है तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, और यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए सरकारी पत्र। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत जितनी कोशिश करी आपको समझाने की, आपकी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आपको उसका दूसरा पार्ट भी चाहिए, तो इसके लिए नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप नहीं बोलोगे मैं तब भी लेके आऊँगा, लेकिन बस आप लोगों को अगर अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।